सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और ये प्रेस वार्ता बड़े ही शुभ दिन हो रही है, धनतेरस की शुभकामनाएं मैं आप सबको देता, लेकिन बड़े ही भारी मन से ये प्रेस वार्ता हो रही है। और मैं एक बात कहूंगा कि दो प्रमुख मुद्दे इस प्रेस वार्ता में मैं उठाने जा रहा हूं। पहला, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कानून का राज ध्वस्त हो गया है, हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता गोकुल जना को मार दिया गया है, और जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये फिर से टीएमसी का गुंडा राज है। और इसके साथ साथ दुख की बात यह है कि इन्होंने एक गलती कर दी। जो समाचार में सूचना आई है, टीएमसी के ही एक पंचायत सदस्य थे, उनके पति को कोविड हो रखा था। ये 62 वर्षीय भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, इनकी गलती केवल इतनी है, इन्होंने ये कह दिया कि ये आपके जो पति हैं ये क्वारंटीन में रहें कि और लोग संक्रमित ना हो जाएं, और इस दोष की वजह से उनको मार दिया गया है। दूसरा, हमारे पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष जी, उनके ऊपर भी एक जानलेवा हमला हुआ, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और यह सब क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि बिहार के परिणाम की गूंज ममता बनर्जी जी के बौखलाहट का कारण बन रही है। जहां पे संविधान का राज होना चाहिए, वहां पे सत्ता के साथ किस तरह से बैठे रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए खूनी खेल खेला जा रहा है। और कल ही की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, एक बड़ा संदेश दिया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारा सामना नहीं कर सकते, और वो हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे हैं। ये बेहद ही दुखद है कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप लड़ नहीं सकते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की कर्मठता के सामने आप कहीं खड़े नहीं होते हैं, और इसलिए आप एक नहीं 115 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी हत्या पश्चिम बंगाल में कर दी गई है। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात कही थी जो बहुत प्रमुख है, जिससे हर देशवासी और पश्चिम बंगाल का नागरिक भी सहमत होगा कि लोकतंत्र में सत्ता में रहने के लिए मौत का खेल नहीं खेलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता अपना मन बना चुकी है। बदलाव की हवा पश्चिम बंगाल में चल चुकी है, और इसी वजह से बौखलाहट में डरी हुई दीदी निर्दोष नागरिकों के खून की होली खेल रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से केवल एक चीज पूछना चाहता हूं। ममता जी, आप मुख्यमंत्री केवल टीएमसी कार्यकर्ताओं की नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री हर नागरिक की हैं जो उस प्रदेश में रहता है। अगर किसी ने आपके लिए वोट नहीं किया, अगर किसी नागरिक ने आपका विरोध कर दिया, तो उसको क्या जान से हाथ धोना पड़ेगा? हम सब जानते हैं कि आप रोहिंग्या, जो कि भारतीय नागरिक भी नहीं है, उनसे बहुत प्यार करती हैं।
अगर वो घुसपैठ भी करते हैं तो आप कहती हैं ये वापस नहीं जाएंगे। और जो भारतीय नागरिक हैं जो पश्चिम बंगाल की भूमि में रहते हैं उन पे आपके कार्यकर्ता जानलेवा हमला करते हैं। ये किस तरह का कानून राज है? और ये चुप्पी क्यों? ये चुप्पी क्यों ममता बनर्जी? आपको बताना होगा कि अगर नागरिक मारा जाता है तो क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो दूसरी तरफ देखेगा और टीएमसी के कार्यकर्ता जंगल राज फैलाएंगे? और इसीलिए जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल देश को संबोधित किया तो एक बहुत बड़ा संदेश हर नागरिक के पास गया। संदेश था, हम पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे लेकिन अपनी विचारधारा की ताकत से। हम ईमानदारी से जनता की सेवा करके जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस कर्मठता से कार्य कर रहे हैं, जब उन्होंने हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता को सुना, एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है। हम किसी से डरेंगे नहीं, चाहे ममता बनर्जी कितना प्रयास कर लें कि वो हमें डराएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। एक बड़ा मुद्दा इस प्रेस वार्ता में मैं उठाना चाहूंगा। क्या कहा जाए कि पश्चिम बंगाल में आज गुंडा राज है? और सर्वोच्च न्यायालय तक ने कहा है पंचायत के चुनाव के दौरान कि ऐसा प्रतीत होता है पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है। हमें याद करना चाहिए, ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संविधान को बचाने की शपथ ले रखी है, लेकिन यही ममता बनर्जी कहती हैं जो संसद में पारित कानून है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको लागू नहीं करेंगे। क्या यह संविधान को तार तार करना नहीं हुआ? और ऐसा डर क्या है ममता बनर्जी जी कि हमारे सर्वोच्च नेता जब पश्चिम बंगाल जाने की बात करते हैं तो उनके मूल अधिकारों का हनन करते हुए आप उन्हें पश्चिम बंगाल में घुसने भी नहीं देती हैं। आपने लोकसभा चुनाव में भी यही किया। हमारे वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनको वहां रैली करने का, रथ यात्रा करने की अनुमति नहीं दे रही थी। हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां जाना चाहते थे, उनके साथ भी आपने यही बदसलूकी करी। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि यह उचित नहीं है। सबसे दुखद बात है किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अगर आपकी बात से कोई सहमत नहीं है तो आप उसको मार डालेंगे। 115 कार्यकर्ता मैंने बताया, और बड़े भारी मन से फिर से कहूंगा, हमारा छोटा भाई था बीजेपी का कार्यकर्ता दुलाल कुमार। मेरे पास, मेरे हाथ में एक तस्वीर है, एक इलेक्ट्रिक पोल से लटका हुआ उसका शव मिला। और किस तरह से लोकतंत्र को मारा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, इसका उदाहरण मैं अब आपको कुछ तथ्यों के साथ रख रहा हूं। ये एक उदाहरण है, ऐसे 115 मामले हैं। 28 वर्षीय युवक, उसका पार्थिव शरीर जो है वो लटका हुआ मिला इस हालत में। 20 दिन तक एफआईआर, जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, ललिता कुमारी का केस है तो तुरंत दर्ज होनी चाहिए, 20 दिन तक एफआईआर नहीं होती है। 24 घंटे के अंदर विवेचना को बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है यह आत्महत्या का मामला है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, मैंने खुद याचिका लगाई थी।
और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें पश्चिम बंगाल की सरकार से जवाब मांगा। और ऐसे ही त्रिलोचन महतो, शक्तिपत सरदार, मैंने आज बताया जिस तरह से गोकुल जना जी, इन सब की हत्या करवाई जा रही है, कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि ममता बनर्जी बहुत सहमी हुई हैं। जो सत्ता से उनका प्यार है वो कहीं ना कहीं डरी हुई है कि सत्ता ना चली जाए। और कल श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, सत्ता ममता जी कभी आएगी जाएगी, लेकिन जनता की सेवा सर्वोपरि है। ये जो सांप्रदायिक राजनीति आप कर रही हैं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी और हमारा हर कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से विरोध करता रहेगा। कोई नहीं भूला है कि आपने कहा था जो जय श्री राम का नारा लगाएगा उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। तो मैं मुख्यमंत्री जी से केवल इतना ही कहूंगा, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसको आप छीन नहीं सकती। आप जनता की चमड़ी क्या उधेड़ेंगी ममता जी? जनता ने मन बना लिया है, आपकी सांप्रदायिक चादर पूरी तरह से उधेड़ देगी पश्चिम बंगाल की जनता, ये याद रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान न करना, एनआरसी के मामले में हमने देखा था, राज्यपाल का पद जो संवैधानिक पद है, बहुत बड़ा पद है, किस तरह से आपने उनके साथ व्यवहार किया है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी, आपने उन्हीं पे आरोप लगा दिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल तो खुद ही एक प्रतिष्ठित वकील हैं। संविधान की रक्षा करने का दायित्व उनका भी है और आपका भी है, लेकिन दुख की बात यह है कि आप संविधान को ही तार तार कर रही हैं। आज इतना जरूर कहूंगा, आप एक खूनी राजनीति कर रही हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही हैं। जिस तरह से टीएमसी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और आप समझती हैं कि आपकी बाजुओं में बहुत जान है, तो मैं इतना ही कहूंगा, बिस्मिल अजीमाबादी जी का शेर है जो कहता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ममता बनर्जी, प्रदेश की सेवा करिए। अगर आपकी आंखों के सामने संविधान तार तार होगा, अगर कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के मारा जाएगा, तो मैं समझता हूं आप दूसरी तरफ नहीं देख सकती, क्योंकि आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। नाउ इन इंग्लिश, इज इंग्लिश रिक्वायर्ड? छोटा जी। With a very heavy heart, I come before you to highlight two issues pertaining to West Bengal. One of our very committed worker in West Bengal, Shri Gokul Jana, 62-year-old, allegedly has been murdered by TMC goons. It is very sad that the reason for murdering him is the fact that he requested the husband of one of the TMC Panchayat member to be quarantined. And such was the retaliation that he had to lose his life for showing his commitment towards the people of West Bengal.
The second incident is also very serious. The state president of the BJP, Mr. Dilip Ghosh, has been attacked. It was a life-threatening attack. And these two incidents, coupled with the earlier incidents of lawlessness, clearly show how law and order has become a casualty in West Bengal. Through this press conference, I just want to make an appeal on behalf of all citizens of the country and West Bengal that Chief Minister Mamata Banerjee ji, you are not the Chief Minister only for TMC workers. Irrespective of people voting for you or not voting for you, irrespective of the fact that citizens of India residing in West Bengal, if they do not agree with your ideology, you have to protect the life and personal liberty of every citizen. And it is indeed shameful that there have been more than 115 murders of BJP workers who opposed your ideology of appeasement, who opposed the way government is functioning there. And therefore I beseech you, I urge you to break your silence, speak on these dastardly murders, punish the guilty. That is the only way that you can uphold the Constitution of India, of which you've taken oath. Just yesterday, the Honorable Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji, while addressing the nation and also the BJP workers, made a very important point that people do aspire to come in power. That is fine. But it is not fine if you take the path of violence, if you take the path of brutally murdering your political adversaries to come to power. He made it very clear that these are the forces in West Bengal who are not being able to compete with the determination, the commitment of the BJP leadership in West Bengal to serve the people of West Bengal. And therefore they are resorting to violence, to lawlessness, and they are breaking the sacrosanct principles of the Constitution with impunity. I just want to bring as an example one incident. There have been more than 115 brutal murders and deaths of BJP workers in West Bengal. But here is the case of Mr. Dulal Kumar. This picture speaks 1,000 words. A 28-year-old youth who was brutally murdered, and his body was found hanging on a high-tension pole. Now, for 20 days, the West Bengal government and the police there did not register an FIR. And when after 20 days an FIR was lodged, within 24 hours, the case was closed and it was shown to be a suicide case. This matter was raised before the Honorable Supreme Court and is still sub judice before the court. But the Honorable Supreme Court asked the West Bengal government, why is it that proper investigation was not done in this case? And what does this show? This shows that human lives will be taken in West Bengal if it suits the TMC. It shows that there is scant respect for the law of the country.
And this, I would say, is worrisome. I would, in the end, only say that no matter how hard you try, Mamata Banerjee ji, the BJP workers will fearlessly work for the betterment of the people of West Bengal. And it is very apparent, even going by the election results of the Lok Sabha 2019 elections, that people of West Bengal have made up their mind to ensure that there is a change in the government. They are craving for change. They want good governance. And they know Bharatiya Janata Party is the party that would give them that change, will give them governance. Politics of development, not of appeasement. I would only say, appease none and work for the betterment of everyone. That should be the mantra. And I'm very hopeful that after this press conference, for the sake of accountability, the Chief Minister of West Bengal will be compelled, will rise to the occasion and will speak on this dastardly murder that has taken place and also the attack that has taken place on the state president, Mr. Dilip Ghosh. With these words of hope, I end this press conference and I thank all of you for being here on such a short notice. Thank you. कोई सवाल तो? देखिए, जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई नहीं होता है। यही बात श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल कही। जनता खुद विकल्प ढूंढ रही है और ममता बनर्जी ये बात जानती हैं कि वो दिन दूर नहीं कि वो जनता को जवाब देने लायक भी नहीं होंगी और जनता खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी और हमें अटूट विश्वास है कि इस जंगल राज का अंत होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी जी ने कसम खाई हुई है कि आरजेडी के जंगल राज को भी मैं बौना बना दूंगी। उससे ज्यादा जंगल राज अगर कहीं होगा तो वो पश्चिम बंगाल में होगा और ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। थैंक यू, धन्यवाद।